वेलकम टू के क्लासेस। आज के इस सेशन में देखेंगे भारत के अपवातन से संबंधित 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज। सबसे पहले, सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? सबसे पहला क्वेश्चन है, सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? ऑप्शन है सियाचिन ग्लेशियर, ऑप्शन बी बोखुरचू हिमनद, ऑप्शन सी गिलगिट, ऑप्शन डी गंगोत्री हिमनद। तो इसका सही आंसर होगा बोखुरचू हिमनद। दूसरा क्वेश्चन, गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? ऑप्शन ए सियाचिन ग्लेशियर, ऑप्शन बी बोखुरचू हिमनद, ऑप्शन सी गिलगिट, ऑप्शन डी गंगोत्री हिमनद। तो इसका सही आंसर होगा गंगोत्री हिमनद। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु नदी का सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? सिंधु नदी का सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? ऑप्शन ए सतलज, ऑप्शन बी चेनाब, ऑप्शन सी झेलम, ऑप्शन डी रावी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए सतलज। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगा नदी का सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? गंगा नदी का सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? जो ऑप्शन है ए ब्रह्मपुत्र, बी चेनाब, सी यमुना, डी सोन नदी। तो इसका सही आंसर होगा यमुना नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किन दो नदी धाराओं का मिलन गंगा कहलाती है? किन दो नदी धाराओं का मिलन गंगा कहलाती है? ऑप्शन ए है भागीरथी अलकनंदा, ऑप्शन बी मंदाकिनी अलकनंदा, ऑप्शन सी कर्णप्रयाग रुद्रप्रयाग, ऑप्शन डी भागीरथी भिलांगना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भागीरथी अलकनंदा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? डेल्टा नहीं बनाती है तो नदी जब समुद्र से मिलती है तो वहाँ पे दो प्रकार की स्थिति उत्पन्न होती है। सबसे पहला कि नदी यदि भ्रंश घाटी में बह रही हो, तो ये अपने साथ किसी भी प्रकार का मलबे या किसी प्रकार का मिट्टी गाद ये लेके नहीं आती है, तो ये डेल्टा नहीं बनाती है। दूसरी, जो मैदानी भागों में बहती है तो अपने साथ कई प्रकार के गाद मिट्टी और सब निक्षेप लेके आती है, तो ये जहाँ निक्षेप करती है समुद्र से मिलने के बाद, तो ये डेल्टा का निर्माण करती है। तो यहाँ देखेंगे महानदी, ऑप्शन ये है महानदी, बी नर्मदा, सी सोन और डी गोदावरी। तो डेल्टा नहीं बनाती है, ये नर्मदा नदी है जो भ्रंश घाटी से होकर बहती है और ये डेल्टा नहीं बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अमरकंटक पठार से नहीं निकलती है? अमरकंटक पठार से नहीं निकलती है। ऑप्शन ए महानदी, बी नर्मदा, सी सोन, डी गोदावरी। तो अमरकंटक पठार से देखेंगे कि पठार एक ट्रायंगल शेप जैसा है और इसके ये नॉर्थ ईस्ट पार्ट से सोन नदी निकलती है और नीचे वाला पार्ट से महानदी निकलती है और ये वेस्टर्न पार्ट से नर्मदा नदी निकलती है। तो इस यहाँ अमरकंटक पठार से गोदावरी नदी नहीं निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से पुकारा जाता है? गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से पुकारा जाता है? तो ऑप्शन ये है महागंगा, बी मेघना, सी पद्मा, डी गौरी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पद्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भागीरथी अलकनंदा नदियाँ जहाँ मिलती है कहलाती है। भागीरथी अलकनंदा नदियाँ जहाँ मिलती है कहलाती है। तो इसका ऑप्शन है रुद्रप्रयाग, ऑप्शन बी कर्णप्रयाग, ऑप्शन सी देवप्रयाग, ऑप्शन डी नंदप्रयाग। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी देवप्रयाग। और देवप्रयाग से ही भागीरथी अलकनंदा मिलने के बाद गंगा नदी कहलाने लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है? ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है? ऑप्शन ये है पद्मा, बी सांगपो, सी मानस, डी बराक। तो इसका सही आंसर होगा सांगपो। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रह्मपुत्र नदी भारत में कहाँ प्रवेश करती है? तो ब्रह्मपुत्र नदी भारत में कहाँ प्रवेश करती है? इसका ऑप्शन है असम में, अरुणाचल प्रदेश में, ऑप्शन सी सिक्किम में और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की प्रायद्वीपीय पठार की सबसे बड़ी नदी। प्रायद्वीपीय पठार को हम देखेंगे तो ये
साउथ इंडिया का पार्ट हो जाता है। एमपी के बाद वाले पार्ट को हम प्रायद्वीपीय पठार कहते हैं। तो प्रायद्वीपीय पठार का सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो ऑप्शन ए है महानदी, बी कृष्णा, सी गोदावरी, डी कावेरी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गोदावरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी एस्चुरी नहीं बनाती है? तो एस्चुरी के बारे में पहले बताया था, पहले वाले क्वेश्चन में बताया था। जो नदियाँ भ्रंश घाटी से होकर बहती है वो एस्चुरी बनाती है, और जो नदियाँ मैदानी भागों से होकर गुजरती है वो डेल्टा का निर्माण करती है। तो इसमें ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है महानदी, ऑप्शन बी नर्मदा, ऑप्शन सी ताप्ती, ऑप्शन डी मांडवी। तो यहाँ देखेंगे कि नर्मदा, ताप्ती, मांडवी ये तीनों नदियाँ भ्रंश घाटी से होकर बहती है, और ये डेल्टा नहीं बनाती है, एस्चुरी बनाती है। तो यहाँ क्वेश्चन है कि एस्चुरी नहीं बनाती है, तो ये आंसर हो जाएगा महानदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर प्रवाहित नहीं होती है? कौन सी नदी पश्चिम की ओर प्रवाहित नहीं होती है? ऑप्शन ये है नर्मदा, बी ताप्ती, सी मांडवी, डी कावेरी। तो यहाँ देखेंगे नर्मदा, ताप्ती, मांडवी ये तीनों पश्चिम वेस्टर्न घाट की ओर बहती है, और डी जो है वो ईस्टर्न की ओर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी कावेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाखड़ा बांध किस नदी पे है? भाखड़ा बांध किस नदी पे है? तो इसका ऑप्शन है रावी, ऑप्शन बी सतलज, ऑप्शन सी चेनाब, ऑप्शन डी झेलम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सतलज। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऑप्शन है गंगा, बी ब्रह्मपुत्र, सी गोदावरी, डी सिंधु। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गंगा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दामोदर नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? दामोदर नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? ऑप्शन ए नैनीताल, ऑप्शन बी छोटा नागपुर, ऑप्शन सी दक्कन का पठार, ऑप्शन डी अमरकंटक पठार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा छोटा नागपुर का पठार। नेक्स्ट क्वेश्चन, महानदी का उद्गम स्थल कहाँ है? महानदी का उद्गम स्थल कहाँ है? ऑप्शन ए अमरकंटक, ऑप्शन बी छोटा नागपुर पठार, ऑप्शन सी दक्कन का पठार, ऑप्शन डी महाबलेश्वर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अमरकंटक का पठार। नेक्स्ट क्वेश्चन, रजरप्पा जो झारखंड में है किन दो नदियों के संगम पर स्थित है? तो इसका ऑप्शन ए है दामोदर बराकर, ऑप्शन बी दामोदर भेरा, ऑप्शन सी सोन नदी और उत्तरी कोयल नदी, ऑप्शन डी उत्तरी कोयल और शंख नदी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दामोदर और भेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुंदर वन डेल्टा किस नदी के मुहाने पर बना है? सुंदर वन डेल्टा किस नदी के मुहाने पर बना है? ऑप्शन ए गंगा, बी गोदावरी, सी कृष्णा, डी महानदी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गंगा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप माजुली किस नदी में अवस्थित है? विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप माजुली द्वीप किस नदी में अवस्थित है? तो ऑप्शन ए है सिंधु, ऑप्शन बी गंगा, ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन डी सोन नदी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।